नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर अमेरिका एक ऐसी भूल कर बैठा जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ईरान की तैयारी कितनी है। डोनाल्ड ट्रंप हवा में बातें कर रहे थे कि वो ईरान को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें लग रहा था कि वो ईरान को मिट्टी में मिलाने निकलेंगे तो ईरान बाहें फैलाए उनका स्वागत करेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू भूल पर भूल करते गए और ईरान उन्हें गलतफहमियों के दलदल में घसीटता गया, तब तक जब तक वो इस कीचड़ में बुरी तरह से सन नहीं गए। याद कीजिए, जनवरी में ईरान के हजारों लोग खामनेई सरकार के खिलाफ सड़कों पर थे। इसमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की थी और पश्चिमी मीडिया इसे लोकतंत्र का प्रतिनिधि आंदोलन साबित करने पर आमादा था। रोज झूठी खबरें फैलाई जाती थी कि आज ईरान ने इतनों को लटका दिया, आज इतनों को मार दिया, आज इतनों को बंद कर दिया, आज इतनों को गायब कर दिया। वो तो अब पता चला है कि इस आंदोलन को इजराइल और अमेरिका ने बहुत ही शातिराना तरीके से डिजाइन किया था। इसके पीछे सालों से करोड़ों डॉलर फूके जा रहे थे। अमेरिका और इजराइल माने बैठे थे कि अगर कायदे से हवा दी गई तो वहां की जनता ही खामनेई को उखाड़ फेंकेगी। अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक फैलाना शुरू कर दिया कि इससे डरकर खामनेई परिवार के साथ रूस भागने की तैयारी कर लें। इसे भड़काने के लिए 13 जनवरी को, याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान के प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इसी तरह लड़ते रहिए, ईरान के संस्थानों पर कब्जा कर लीजिए, डरिए मत, मदद पहुंचने ही वाली है। ऐसी ही बात बेंजामिन नेतन्याहू ने की। उन्होंने भी कहा कि हम ईरान में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ने वालों के साथ चट्टान की तरह खड़े। ईरान की सरकार को तुरंत अंदाजा हो गया कि यह खेल कहां से खेला जा रहा है। नतीजा, एक हफ्ते के भीतर ही उसने विरोध को मजबूती से दबा दिया। यह अमेरिकी इजरायली स्क्रिप्ट के बाहर की बात थी। यहीं पर अमेरिका ने वो भूल कर दी जिसके अंजाम का इल्म तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं था। संस्थानों पर कब्जा करने की अपील के ठीक 1.5 महीने बाद 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल पर हमला बोल दिया। यहां तक भी उसका खेल इतना खराब नहीं हुआ था जितना इसके अगले कदम से हुआ, और वो कदम था सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और ईरान की कई टॉप लीडरशिप की पहले ही दिन हत्या। ट्रंप और इजराइल को लगा था कि इसके बाद जिन प्रदर्शनकारियों को खामनेई प्रशासन ने खदेड़ दिया था, वो खामनेई के खात्मे के साथ ही सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे और पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। याद कीजिए, हमले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से ईरानी जनता को संबोधित किया और कहा कि हर जगह बम गिरेंगे, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। यह नई हुकूमत पूरी तरह तुम्हारी होगी, पीढ़ियों तक तुम्हारे पास यही एक मौका है। इस पर ट्रंप को इतना भरोसा था कि वॉशिंगटन में बैठे उसके पिट्ठू शाह पहलवी का छोरा रेजा पहलवी के अरमान सत्ता संभालने के लिए जाग उठे। इस सब का आधार यह था कि खामनेई के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी और इस्लामिक सत्ता के खिलाफ बगावत कर देगी। यही गड़बड़ हो गई। ईरानी जनता सड़कों पर उतरी तो जरूर, लेकिन अमेरिका से बदला लेने के लिए, ऐलान करने के लिए। खामनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में मातम का ऐसा माहौल बन गया जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया। तेहरान के इनकलाब चौक पर लाखों लाख लोग अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए उमड़ आए। इसमें बड़ी संख्या में औरतें भी शामिल थी, नौजवान भी थे, जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि वह इस मौके का इस्तेमाल बुर्के और हिजाब से आजादी के लिए करेंगी। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आईआरजीसी के टॉप कमांडर और कई टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद कमजोर पड़ जाएगा। उसकी सेना का मनोबल बुरी तरह टूट जाएगा और पूरी व्यवस्था इतनी कमजोर हो जाएगी कि पलटवार के बारे में ईरान सोच भी नहीं पाएगा। यही सोचना इजराइल और अमेरिका की सरासर भूल थी।
लेकिन इस सोच में वो तब तक डूबा रहा जब तक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका का साथ दे रहे सऊदी अरब, कतर, दुबई और जॉर्डन के अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू नहीं कर दिया। और जब उसने सऊदी में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी आरामको को आग के गोले में बदल दिया, तब जाकर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की समझ में आ गया कि ईरान ने उनका अच्छे से काट दिया है। हालांकि बाद में ईरान ने खंडन किया कि यह काम हमारा नहीं है। तो एक तरफ न तो डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध को आगे ले जाने और इसे खत्म करने का कोई प्लान था और न ही इजराइल के पास, और दूसरी तरफ आयतुल्ला खामनेई ने अपने मारे जाने से पहले ही अपने बाद ईरान की पूरी व्यवस्था का ढांचा तैयार कर दिया था, वो भी 4 स्तरीय, 4 लेवल। मतलब नेतृत्व को लेकर कोई संकट था ही नहीं ईरान में। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के शोधकर्ता अली रेजा नादेर ने खामनेई की हत्या के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से युद्ध की योजना बनाने वाले रणनीतिकार ईरानी शासन की मजबूती और उसकी पलटवार की क्षमता को बहुत कम करके आंक रहे हैं और जल्दी ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाएगा। तख्ता पलट करने के उनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, और वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर अमीन सैकत ने भी लिख दिया था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि खामनेई की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है झटका, लेकिन यह कोई ऐसी घटना नहीं है जिससे उबरना उसके लिए असंभव है या संभव नहीं है। पहले भी अमेरिका कासिम सुलेमानी जैसे नेताओं को मार चुका है, लेकिन इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ईरान को। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफन होम्स ने तो बाकायदा आगाह किया था कि खामनेई की हत्या से इजराइल और अमेरिका पर खतरा कम होने की बजाय और बढ़ गया है, उसे होशियार रहना चाहिए। अब देखिए कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे, उनकी पूरी तैयारी सिर्फ हवा में थी और हवा में ही जंग में उतरे। दूसरी तरफ आयतुल्ला खामनेई न केवल खुद अपनी हत्या किए जाने के लिए तैयार थे, बल्कि ईरानी जनता को भी मानसिक तौर पर रोज इसके लिए मजबूत बना रहे थे कि हां, मुझे मारा जाएगा, मेरी हत्या हो सकती है, इसके लिए तैयार रहो। 22 फरवरी को, मतलब खामनेई की हत्या से केवल एक हफ्ते पहले ही, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें कहा गया था कि खामनेई ने अपने टॉप कमांडर्स और लीडरशिप को सख्त निर्देश दिए हैं कि ईरान के बड़े नेताओं को मारा जा सकता है, इसलिए हर कमांडर और नेता फौरन तत्काल 4 स्तरीय उत्तराधिकार की व्यवस्था तैयार करके रखें। कौन संभालेगा आपके बाद, ये अभी से साफ करके रखिए। यहां तक कि खामनेई ने बहुत पहले तय कर दिया था कि अगर अचानक उनकी हत्या होती है तो अली रेजा अराफी फौरन अंतरिम सुप्रीम लीडर का काम संभालेंगे, चुनाव बाद में होता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ईरानी शासन खामनेई के बिना बुरी तरह बिखर जाएगा, जबकि हकीकत में एक ईंट भी इससे नहीं खिसकी। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जो डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके अरबी घोड़ों की कल्पना से भी बाहर था। ईरान ने सिर्फ इजराइल नहीं, पूरे मध्य पूर्व में मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। अब हक्का बक्का ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी तरह से युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। एक अकेले ईरान ने उनका बाजा बजा दिया है। मौका देखकर यूरोप के देश भी उनके खिलाफ खुलकर सिर उठाने लगे और अब तो मोदी की प्यारी मित्र और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी आधिकारिक तौर पर बोल दिया है कि इजराइल ने ईरान पर हमला बोल के आयतुल्ला अली खामनेई को मार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जी उड़ाई है। इसके बाद यूरोप समेत पूरी दुनिया में यह बहस तेज हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर अराजकता और आतंक का जो खेल खेल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी डाले जाने का समय है। खासकर गजा और ईरान में इन दोनों देशों की तरफ से जारी कत्लेआम और विनाश का अपराध तय करने के लिए सभी देशों को आगे आना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी को ट्रंप और अमेरिका की वफादार दक्षिणपंथियों में गिना जाता है। बावजूद इसके उन्होंने ईरान पर हमले की तीखी आलोचना की है और कहा है कि इजराइल को दुनिया से अलग थलग किया जाना चाहिए, यह नहीं चल सकता है। तो सवाल है कि अपने वाले नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कब बोलेंगे, कब मुंह खोलेंगे।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।